एक गांव था जहाँ के लोग बहुत खुशी से रहते थे और बहुत मेहनती भी थे। वहाँ एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक पति और पत्नी रहते थे। दोनों अपने छोटे से झोपड़ी में रहते थे और दोनों बहुत गरीब थे पर बहुत मेहनती थे। उनके घर के पास ही थोड़े दूर में एक श्मशान घाट था। वहाँ के लोग उस श्मशान घाट को बहुत पवित्र मानते थे और वहाँ पर अक्सर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन उस पति पत्नी के घर में एक अजीब सी घटना हुई। उनके घर में एक अनजान सी औरत आई और उसने उनसे कहा, मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ, मैं आपकी मदद करूंगी और आपके घर को साफ सुथरा रखूंगी। उस पति पत्नी ने उस औरत की बात सुनी और उन्होंने सोचा कि वह उनकी मदद कर सकती है। उन्होंने उस औरत को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन जल्द ही उस पति पत्नी ने महसूस किया कि वह औरत कुछ अजीब सी है। वह रात में अक्सर श्मशान घाट पर जाती थी और वहां पर कुछ अजीब सी चीजें करती थी। उस पति पत्नी ने सोचा कि वह औरत कुछ गलत काम कर रही है और उन्होंने उसे अपने घर से निकालने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने उस औरत को अपने घर से निकालने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वह औरत कुछ अजीब सी शक्तियों की मालकिन है। उस पति पत्नी ने देखा कि वह औरत अपने हाथों से आग निकाल रही है और वह आग से अपने आसपास की चीजों को जला रही है। वो समझ गए कि वह औरत एक चुड़ैल है और उन्होंने उसे अपने घर से निकालने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने उस औरत को अपने घर से निकालने की कोशिश की तो वह औरत उन पर हमला कर दी। उसने अपने हाथों से आग निकाली और उसने उस पति पत्नी को जलाने की कोशिश की। दोनों पति पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत उन्हें पकड़ ली। उसने उन्हें उसी घर में बंद कर दिया और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की। तभी पति पत्नी ने सोचा कि वह श्मशान घाट पर रहने वाले अखोरी बाबा से मदद मांगेंगे। उन्होंने अखोरी बाबा को बुलाया और उन्होंने उसे सारी बात बताई। अखोरी बाबा ने पति पत्नी की बात सुनी और उन्होंने अपने तंत्र मंत्र का उपयोग किया। उन्होंने उस चुड़ैल को उस घर से निकालने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। चुड़ैल ने अखोरी बाबा के मंत्र को सुनते ही अपनी सारी शक्तियां खो दी। वह पति पत्नी के घर से निकल गई और उसने कभी भी उन्हें परेशान नहीं किया। उस पति पत्नी ने अखोरी बाबा को धन्यवाद दिया और फिर उस पति पत्नी का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। उन्होंने अखोरी बाबा की सेवा की और सुखी से जीवन जीने लगे। धन्यवाद। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।